औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला सवालात व जवाबात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का पहला सवाल है कि अगर वज़ू के बाद किसी आदमी का सत्रे औरत खुल जाए तो क्या उसका वज़ू टूट जाएगा या नहीं। ये बात याद रखें कि वज़ू करने के बाद अगर किसी आदमी का सत्रे औरत जो है वो खुल जाए या नज़र आने लगे तो इसके साथ उसका वज़ू नहीं टूटेगा और उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी वज़ू के साथ वो क्या कर सकता है, नमाज अदा कर सकता है। दूसरा सवाल ये है कि गुस्ल वाजिब में अगर दांतों के सुराखों में रोटी या सालन के ज़र्रात रह जाएं तो गुस्ल का हुक्म क्या होगा। इस सिलसिला में ये बात याद रखें कि गुस्ल से पहले कुल्ली करना फ़र्ज़ है। और कुल्ली का मतलब ये नहीं है कि पानी आप सिर्फ मुंह में लें और उसको फेंक दें, बल्कि कुल्ली करने का मतलब ये है कि उंगली के साथ अपने दांतों को, सामने वालों को, दाएं बाएं वालों को और दाढ़ों को, हत्ता कि दाढ़ों के निचले हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को, दोनों को साफ़ करके तो कुल्ले के पानी को बाहर फेंकना चाहिए, ताकि अगर दांतों के अंदर रोटी या सालन या किसी भी किस्म के ज़र्रात अगर बाकी हैं तो उन ज़र्रात की वजह से कहीं उसका गुस्ल न रह जाए। तो इसलिए अगर दांतों के अंदर रोटी या सालन या किसी और चीज़ के ज़र्रात रह जाएं और जिनका निकालना उसके लिए मुश्किल ना हो बल्कि आसान हो, अगर इस सूरत में वो गुस्ल करता है और दांतों के अंदर रोटी के ज़र्रात रह जाते हैं, सालन के ज़र्रात रह जाते हैं या किसी और चीज़ के ज़र्रात रह जाते हैं तो इसके साथ उसका गुस्ल वाजिब है नहीं होगा, बल्कि उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो उन दांतों को साफ़ कर ले और दांतों को साफ़ करके उन रोटी के, सालन के ज़र्रात को निकाल ले। और मेरा मशवरा ये है कि गुस्ल करने से पहले अगर वो अपने दांतों को ब्रश कर ले या मसवाक के साथ साफ़ कर ले तो ये उसके लिए बेहतर होगा, इसके अंदर उसके लिए आसानी होगी। तीसरा सवाल, मैयत को गुस्ल देने वाला अगर बग़ैर गुस्ल किए नमाज जनाजा अदा करे तो क्या नमाज जनाजा अदा करना दुरुस्त है या नहीं। ये बात याद रखें कि मैयत को जो आदमी गुस्ल देता है तो गुस्ल देने के बाद गुस्ल देने वाले के ऊपर गुस्ल करना उसके ऊपर फ़र्ज़ भी नहीं और उसके ऊपर वाजिब भी नहीं है, बल्कि मुस्तहब है कि उसको चाहिए कि वो क्या कर ले, गुस्ल कर ले, मुस्तहब दर्जे में है। तो वालिहाज़ा इसलिए अगर कोई बंदा जिसने मैयत को गुस्ल दिया हो वो गुस्ल देने के बाद फ़कत वज़ू करके उसकी नमाज जनाजा अदा कर लेता है तो उसकी नमाज जनाजा अदा करना बिल्कुल दुरुस्त और सही होगा। हालांकि जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक जो है ये जो मैयत है ये निजासत हकीकिया के दर्जे में है और उसके साथ लगने वाला जो पानी है वो भी नापाक पानी है, लेकिन आम फ़ुक़हा जो हैं उनके नज़दीक ये निजासत हकीकी नहीं बल्कि निजासत हुक्मी है और इसका पानी जो है ये मुस्तामिल पानी है, यानी ये पानी जो है वो नापाक करने वाला नहीं है। इसलिए अगर कोई आदमी गुस्ल करके अगर करता है, नमाज जनाजा अदा करता है तो बेहतर यही है कि वो गुस्ल करके क्या कर ले, नमाज जनाजा अदा कर ले। लेकिन अगर वो गुस्ल नहीं कर सकता, फ़कत वज़ू करके उसकी नमाज जनाजा अदा करता है तो उसकी नमाज जनाजा भी अदा करना क्या है, दुरुस्त होगा। इसलिए कि फ़ुक़हा, आम फ़ुक़हा के नज़दीक ये निजासत हकीकी नहीं बल्कि निजासत हुक्मी है और निजासत हुक्मी की सूरत में ये पानी नापाक पानी नहीं होगा बल्कि मुस्तामिल पानी होगा, जो ताहिर तो होगा लेकिन मुताहिर नहीं होगा, यानी जो पाक तो है लेकिन पाक करने वाला नहीं है। लिहाजा पाक पानी के ज़र्रात अगर उसके जिस्म या उसके कपड़ों के ऊपर उसके छींटे पड़ जाएं तो उसके साथ उसका जिस्म या उसके कपड़े नापाक नहीं होंगे। इस सूरत में उसकी नमाज जनाजा अदा करना फ़कत वज़ू के साथ ये जायज़ और इंद शरा काबिल कबूल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर कहीं मुझसे कोई गलती ख़ता हुई हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।